तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का ढेर सारा स्वागत। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू एनर्जी एंड विथ अ न्यू वाइब। आज हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट डेप्थ जाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को। तो पॉलिनोमियल्स नाम का जो एक बहुत खौफनाक भ्रम बनाया हुआ चैप्टर है, आज उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और पूरे लेक्चर के एंड होते होते तक मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि पॉलिनोमियल्स आपको बहुत डीप डेप्थ में और कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पॉलिनोमियल्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो सभी लोग अपने साथ कॉपीज और नोटबुक्स लेके जरूर बैठिएगा और जो जो मैं बताता जाऊंगा वो अपने कॉपीज में नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हमारे लिए जो सबसे पहला पार्ट है वो है कि पहले हम लोग जो बचपन में पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बचपन में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला पार्ट कांस्टेंट्स क्या होता है। तो कांस्टेंट्स हमारे लिए वो होते थे जो एक सिंबल होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती थी। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पर इन्होंने लिया है 9 की वैल्यू 9 ही फिक्स्ड है, उसमें कुछ और चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह 4/6 और √2, हमारे पास √2 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है? 1.414। ये भी एक फिक्स वैल्यू है, डरने वाली बात नहीं है। भले ही नॉन टर्मिनेटिंग हो बट ये वैल्यू तो एटलीस्ट फिक्स्ड है। तो जिस भी चीजों की वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो वो कौन सी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हैं? उन्हें वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल वो हैं जिनको हम लेटर से डिनोट करते हैं और उनकी एक वैल्यू पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है c = 2πr। आपने सुना होगा ये फॉर्मूला क्लास 8 में सरकमफेरेंस निकालने के लिए यूज होता है। तो इस फॉर्मूले में c क्या होता है? सरकमफेरेंस। 2 और पाई, ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं ये हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट्स हैं। मतलब कि इनकी वैल्यू कभी जीवन में चेंज नहीं होगी। आप 2 को रखेंगे वो 2 ही रहेगा और पाई भी रखेंगे वो 22/7 या 3.14 असाइन कर दिया जाएगा। बट रेडियस तो कुछ भी हो सकता है ना। आज मैंने लिया 1 तो यहां पर 2 पाई आ जाएगा, मैंने लिया 2 तो वहां पर 4 पाई आ जाएगा, मैंने लिया 3 तो वहां पर 3 पाई आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप रेडियस बदलोगे वैसे वैसे इसके सरकमफेरेंस बदलेंगे। तो 2 और पाई को क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स बोलते हैं दोस्तों। और c और r क्या हो गए? हमारे वेरिएबल्स, क्योंकि जैसे जैसे r बदलेगा वैसे वैसे c बदलेगा। तो इसी तरह से रेडियस और सरकमफेरेंस जिनको हमने लेटर से डिनोट किया वो हमारे लिए क्या है? वेरिएबल्स हैं। अभी हम बहुत लेटर्स देखेंगे, क्लास 8 से ज्यादा लेटर्स हमें देखने मिलेंगे। तो ये बेसिक बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तक। तो ये भी हमारा एक बहुत बेसिक से बात था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे, मतलब कि कुछ लेटर्स मिलेंगे x और y, और कुछ कांस्टेंट्स मिलेंगे, मतलब कि कुछ फिक्स नंबर्स मिलेंगे, और उनके बीच में हमें प्लस या माइनस मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूं, समझना। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं 2x + 3। अब देखो यहां क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मुझे 2, 3 ये दोनों क्या है? नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो 2, 3 क्या हो गए? हमारे कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है? x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है ना। तो x को क्या बोल देंगे हम लोग? वेरिएबल्स। और जो यहां पर प्लस साइन आया है वो क्या है? ऑपरेशन साइन है। ऑपरेशन मतलब सिंपल, मैथ्स के अंदर 4 ही ऑपरेशन होते हैं, या तो प्लस करना है, या माइनस करना है, या इंटू करना है, या डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये पूरा चीज क्या कहलाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस और ऑपरेशंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा, अभी एक एग्जांपल दिया था 2x + 3। तो इसमें मुझे कितनी टर्म्स दिखाई दे सकती हैं? टर्म्स हम लोग कैसे सेग्रीगेट करते हैं? जो भी टर्म होता है उसके आगे या पीछे हमें प्लस माइनस का ऑपरेशन साइन मिलेगा। मतलब इसमें कहोगे कितनी टर्म्स है? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। तो टर्म को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है?
हमें सिर्फ देखना है कि प्लस और माइनस कहां लगा हुआ है। जहां पर भी हमारे पास प्लस और माइनस लगा हुआ है हम उन दोनों को बोल देंगे कि वो डिफरेंट टर्म्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट डू वी हैव इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब आप लोग को यहां से हो सकता है कि थोड़ी खतरनाक चीजें ये देखने को मिलेंगी कि सर ये कितना बड़ा लिखा हुआ है, A0 A1, यहां पर क्या क्या है। जो जो मैं वर्ड्स बोलूंगा उस वर्ड्स को आप लोग लिखते जाइएगा और समझ में भी आएगा कि क्या है। डरने वाली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट की आज हम तह तक जाने वाले हैं। तो अब जो हमारे पास फॉर्मेट आया है, देखो ये होता है हमारे पास एक पॉलिनोमियल डिग्री 1 का। तो इस पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या कहा गया है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म A0 A1 x की पावर देखो कितनी है, 1 है। A2 जो यहां नंबर है वहां ये है। उसी तरह अगर मैं अगला लिखूं तो यहां होगा A3, अगला ऊपर होगा x3। उसी तरह A4 x4, A5 x5, लास्ट में आया an-1। n क्या है, यहां पर एक वेरिएबल असाइन कर दिया गया, तो जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर भी लिखा हुआ होगा। और उसी तरह से an x की पावर n, मतलब जो नीचे n है वो ऊपर भी लिखा हुआ होगा x की पावर n। वेयर देखो ये A0 A1 A2 A3 A पूरा ये n-1 और n तक ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये हमारे लिए रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स में भी कैसे रियल नंबर्स हैं, इस चीज की वैल्यू भाई साहब जीरो नहीं होनी चाहिए। ये जो बंदा है an वो जीरो नहीं होना चाहिए, और इस जीरो ना होने का रीजन मैं अभी जस्ट बताऊंगा। सर ये n क्या है, आपने बोला वेरिएबल है, बट n में एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, n क्या कुछ भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, नहीं। n के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक रुकावट, कि तुम भाई साहब कौन होगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगे। मतलब कि सर यहां जो पावर आ रही है x की वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगी, यहां पर भी जो पावर आएगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगी। तो चलो एक इंपॉर्टेंट मार्क में इसको हम लोग लिख लेते हैं कि पावर्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान से आप लोग भी ये बात अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए कि पावर क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है आज का, कि पावर्स जो भी इस एक्सप्रेशन में होंगे वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। नेक्स्ट बात पे आते हैं, यहां पर ये A0 एक कांस्टेंट टर्म है। अच्छा A0 कांस्टेंट कौन होता था, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो या जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। ध्यान से देखो A0 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब A0 के साथ कोई x वाला टर्म नहीं है, तो जिसके साथ भी हमारे पास x नहीं है वो क्या कहलाएगा, यहां कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, what is the term of polynomial, and a1 a2 a3 dot 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 an-1 and an, जो यहां a1 a2 a3 फिर यहां n-1 है ना, ये सब चीजें क्या होंगी हमारे पास, एक्चुअली में ये सब कोएफिशिएंट्स हैं। ये सब क्या हैं, कोएफिशिएंट्स। किसके हैं, x टू दी पावर n और x टू दी पावर n-1 के रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स है। अब कोएफिशिएंट्स का मतलब ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो तुम्हें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर के पीछे कौन सा टर्म लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर के पीछे a2 है, तो a2 क्या कहलाएगा, उसका कोएफिशिएंट। उसी तरह x के कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट a1 है, तो a1 क्या कहलाएगा, x का कोएफिशिएंट। तो आप लिख सकते हो कि यहां पर a1 a2 a3 ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। किसके कोएफिशिएंट्स है सर, a1 देखो किसका कोएफिशिएंट है, a1 x का कोएफिशिएंट, तो x का है। सर a2 किसका है, x स्क्वायर का है। और सर a3 किस में आ रहा है, अगर आप लिखे तो वो x की पावर 3 का होगा। तो ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए। तो कोएफिशिएंट्स का मतलब जो भी बोला होगा उसके जस्ट पीछे की जो भी टर्म लिखी होगी उसे कोएफिशिएंट्स कह देना। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, पहला पॉइंट। दूसरा, कोएफिशिएंट्स पहनाना सीख लिया। तीसरा, यहां पर और एक वर्ड को मार्क किया गया है, डिग्री। ध्यान से देखो, ये एक और वर्ड है हमारे पास, डिग्री। इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन डिग्री n। तो ये डिग्री क्या होता है इसके बारे में भी सुन लो। जैसे यहां पर x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी गई है, ध्यान से देखो, यहां पर x की पावर कुछ नहीं है, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 3 है। ओ सर फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ही करते करते सर एक
पॉइंट आएगा, एक महान अनुभव वहां पहुंचेंगे जहां पर x की पावर क्या हो जाए, n हो जाए। तो ये वो पॉइंट है जहां पर डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री के लिए क्या बोलोगे, डिग्री हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये अभी के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है। तो ये सब बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस एक्सप्रेशन में दिखेगा। अब इस एक्सप्रेशन का मिलता जुलता एक छोटा वर्जन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया इन्होंने, 7x² माइनस का 4x प्लस 3। पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का। अभी मैंने आपको बताया था x की हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल है, 2। तो ये क्या हो गया, डिग्री 2। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसी में बताओ कोएफिशिएंट्स, अगर आपको बताना हो कोएफिशिएंट्स किसके बताने हैं सर, आप बताइए। पहले x² का कोएफिशिएंट बताओ, फिर x का बताओ। तो देखो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, x² के पीछे जो भी लिखा हो 7, और x का कोएफिशिएंट क्या होगा, जो उसके पीछे लिखा हो माइनस का 4। तो ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स की बातें। उसी तरह से ये देखो किसकी पॉलिनोमियल है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये यहां पर ऐसा होगा, √3x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 3/4x माइनस 9। चेक कर लेना, ये x² नहीं है, ये x³ होगा। तो ये x³ की आने की वजह से इसकी डिग्री कितनी हो गई है, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 पॉसिबल है। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट्स बताओ, तो कोएफिशिएंट्स बताना किसके 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 बताने हैं सर, x² के बताने हैं, x³ के बताने हैं, x के बताने हैं। तो देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 होगा। x³ का कोएफिशिएंट क्या है सर, 3√3 में है, तो √3 लगा दो, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा चीज जो x के पीछे लिखा है माइनस का 3/4। ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स बन गए। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि डिग्री का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स कैसे सेग्रीगेट करने हैं, और पॉलिनोमियल की शक्ल क्या होती है। तो इस वजह से हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा था जिसने बोला कि सर अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं, जैसे मैंने लिखा सर एक पॉलिनोमियल ऐसा कुछ 3x² प्लस 5x³ प्लस 4x² या 4x ले लो, चलो यहां पर मेरे पास 4x है और यहां 7 है, ठीक है। ये हुआ स्टूडेंट 1 का, उसने ये लिखा। स्टूडेंट 2 बोला सर मुझे ना पॉलिनोमियल्स बहुत अजीब लगते हैं देखने में, x इतनी बार आता है इतनी बार आता है, मैं एटलीस्ट इसको अरेंज कर देता हूं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सर मैं सबसे बड़ी पावर को पहले रखूंगा, 5x की पावर 3, फिर सर दूसरे में सेकंड में हाईएस्ट रखूंगा, फिर मैं तीसरे में 4x रखूंगा और चौथे में 7। ये उसने लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट 3 एक और स्टूडेंट आया, वो बोला सर आप x के पावर को, वो दूसरे स्टूडेंट से बोला कि तुमने x के हाईएस्ट पावर को पहले रखा है ना, मैं उल्टा चलूंगा, मैं x की पावर को ही नहीं रखूंगा। सबसे पहले मैं वो लिखूंगा जिसमें x नहीं है, फिर मैं उसको लिखूंगा जिसमें x सिर्फ एक बार है, फिर जिसमें 2 बार है, और जिसमें फिर लास्ट में 3 बार है। तो देखो ये 2 स्टूडेंट्स, ये 3 स्टूडेंट्स के बीच में क्या वार्तालाप है। अब इन तीनों ने बोला कि भाई मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म किसे एक्सेप्ट करना है, या तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, तीनों बात बराबर है, तीनों एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन फिर स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहना है, जिसमें पावर जो है ना x की वो असेंडिंग होनी चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि पावर्स ऑफ x, देखो पहले x की हायर पावर ली, फिर धीरे धीरे कम करते गया, 3 में एक कम किया, फिर 2 में एक कम किया, फिर और एक कम किया, गायब ही हो गया। सर पावर्स ऑफ x आर डिक्रीजिंग, तो ये इसने काम किया। और उसी तरह इससे पूछोगे तो ये बोलेगा पावर्स ऑफ x सर मैंने कैसे रखा है, पावर्स ऑफ x मैंने इंक्रीजिंग रखा है, ठीक है। तो अब ये 2 स्टूडेंट्स की ही दोनों बात मानी गई है, इन्हीं दोनों को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है
उसको आपको अरेंज करना है किस फॉर्मेट में, एक सुंदर से फॉर्मेट में जिसमें या तो पावर्स डिक्रीज हो रही हो या पावर्स इंक्रीज हो रही हो। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो यहां पर एक्सप्रेशन है ये लिखा है पॉलिनोमियल इन एक्स एक्सप्रेस्ड इन आइदर असेंडिंग पावर्स या डिसेंडिंग पावर्स। तो ये तो बहुत क्लियर है, अभी एग्जांपल भी दिया था कि कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ और टर्म्स पे कि और किस किस चीज पे हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ सकते हैं। ये सब बचपन की बातें हैं दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पॉलिनोमियल्स किस पे क्लासिफाई होते हैं, डिग्री पे या नंबर ऑफ टर्म्स पे। मतलब कि सर आपने बोला कि एक डिग्री पे होता है, मतलब एक कौन सी हाइयर पावर है, 2 वाली है, 3 वाली है, 4 वाली है। उसी तरह पॉलिनोमियल्स भी अलग अलग डिग्री के होते हैं, किसी में डिग्री 1 दिखेगा, किसी में डिग्री 2 दिखेगा, किसी में डिग्री 3 दिखेगा। तो उस टाइप के चीजों को देख लो यार। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है एक लीनियर पॉलिनोमियल का जिसमें डिग्री क्या दिखेगी 1, और यहां fx होगा ax + b। इसको छोड़ो यार, सीधा सीधा एक बात करते हैं, रुको एग्जांपल ले लेते हैं सर। 2x + का 5, बताओ दोस्तों इसकी डिग्री कितनी होगी। इसकी डिग्री हमारे पास कितनी दिख रही है 1, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर पॉसिबल है वो एक ही है। उसी तरह से एक और लिखता हूं, चलो 3x, ये क्या है, इसकी भी डिग्री कितनी बोल सकते हो, इसमें डिग्री बोल सकते हो कि ये भी 1 है। बट एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो 3x² + का 4x, सर इसमें डिग्री कितना है, सर इसमें डिग्री 2 हो गया। ये डिग्री 2 वाला एक्सप्रेशन है। तो डिग्री 2 वाले एक्सप्रेशन को लीनियर बोलना सही नहीं है। जो डिग्री 1 होगा वही लीनियर है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन है। और उसी तरह से ये क्या है, ये लीनियर तो नहीं है, ये कुछ और होगा, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। तो लीनियर किसे कहना है, जिसकी डिग्री 1 हो और वो इस फॉर्मेट का हो। कैसे, देखो अगर इस फॉर्मेट को आपको समझ में नहीं आता, इसके नीचे जस्ट ये फॉर्मेट लिख दो ax + b। अब कंपेयर मार दो, कंपेयर मारने का मतलब x से x कंपेयर, a की वैल्यू सर 2 हो गई और सर b की वैल्यू कितनी आपने लिखी है 5 लिखी है। तो ये इसी फॉर्मेट का तो है। अब a को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, b को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, मिल गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, आपको डिग्री कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। चलो इसी तरह से दूसरा देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 मिलेगी। तो डिग्री 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है। एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल है 3x² + का 4x + 5। अब यहां पर देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हमें मिलेगी 2, हाईएस्ट पावर 2 पॉसिबल है। अब इसके सामने इसकी ये फॉर्मेट लिख दो, मतलब कि इसके जस्ट बगल में ax² + bx + c लिख दो। ठीक है, अब देखो b क्या है, x का कोएफिशिएंट, यहां b क्या है, x का कोएफिशिएंट 4 है, तो b की वैल्यू 4 हो गई। x² का कोएफिशिएंट a है, x² के पीछे 3 है, तो a की वैल्यू 3 और सिमिलरली c की वैल्यू 5। ये हो गए हमारे ax² + bx + c में a b c की वैल्यूज। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि वो डिग्री 2 कब कहलाएगा और डिग्री 1 कब कहलाएगा। डिग्री 2 कहलाएगा तो क्या बोलना है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके 10th क्लास की ये एनसीईआरटी में और आपके 10th क्लास के सिलेबस में ये बहुत बड़ा एक चैप्टर भी आएगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में भी हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, बट उसमें बहुत सारी चीजें आगे के कक्षा में आपको पता चलेगी। तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्यूबिक। सर अब डिग्री बढ़ते जा रही है, पहले आपने डिग्री 1 कहा, फिर आपने डिग्री 2 कहा, अब आप डिग्री 3 कह रहे हैं। तो डिग्री 3 की जो भी एक्सप्रेशन होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, ax² + bx + cx + d। तो क्या हमें नहीं बनाने आता है, सर हम भी बना के दिखा सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 3x³ + 2x² - का x + 1, क्या ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल है दोस्तों? हां, यहां पर हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये डिग्री कितना है 3 है इसका। अब क्या करो, इसके नीचे ये फॉर्मेट लिख दो, ax³ + bx² + cx + d। यहां पर क्या है, इसके नीचे फॉर्मेट लिखते ही a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू देखो -1 है और d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स जिनकी हम बात कर सकते हैं। बट सर यहां पर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये सब क्या लिखा हुआ है, a ≠ 0, यहां पर भी a ≠ 0, यहां पर भी a ≠ 0। सर ये क्यों लिख के दिया ये लोग, ऐसा कंस्ट्रेंट क्यों डालना है? सुनना,
अगर ये गलती से जीरो हो गया, मैं कहता हूं अगर गलती से जीरो हो गया, तो भाई साहब ये डिग्री 1 ही नहीं बचेगा ना, जीरो को तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो, आंसर तो हमेशा जीरो आएगा। तो इसको बचाने के लिए, लीनियर की कैपेसिटी को जिंदा रखने के लिए आपको उसको जीरो नहीं लेना पड़ेगा। उसी तरह से इसको क्वाड्रेटिक बचाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर के पीछे वाला को जीरो नहीं लेना है, और क्यूबिक में भी इसको जिंदा रखने के लिए भाई साहब ए को जीरो नहीं लेना है। बाकी से कोई लेना देना नहीं है, बी सी डी हो सकता है जीरो हो, बट ए को जो है ए को जीरो नहीं लेना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा, क्यूबिक देखा, अब देखो बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? सिंपल, जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास 4 हो, जैसे एक लीनियर 1, क्यूबिक 3, डिग्री 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक बोल दिया। क्वाड्रेटिक का भाई है दोस्तों, क्वाड्रेटिक का भाई बाई क्वाड्रेटिक। फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, एग्जाम्पल देता हूं सुनना। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? 2x टू दी पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। इसको कंपेयर करो, देखो a क्या है? x4 के पीछे वाला, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? साफ दिख रही है सर, 2 हो गई। b क्या है? एक्स क्यूब के पीछे वाला, यहां एक्स क्यूब कहां है सर? आपके एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब वाली टर्म तो नहीं दिख रही है, तो जब दिख ही नहीं रही है तो उसकी कोएफिशिएंट जीरो है, मतलब मैंने b को जीरो मान लिया। अब c क्या है सर? एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, तो c की वैल्यू तो सर साफ 3 है, और d क्या है? d हमारे पास x का है तो वो 7 हो गया, और e क्या है? कांस्टेंट, जिसके ऊपर कोई भी x की वैल्यू नहीं है, वो 1 है। ठीक है, तो ये हमने कंपैरिजन सीखा किसके? सारे पॉलिनोमियल्स के। तो आप लोग को इस नोट्स के फॉर्म में भी ये मिल जाएगा कि क्यूबिक किसे कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, मोनो और लीनियर ये सब किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोस्तों अब डिग्री नहीं बदलेगी, टर्म्स बदलेंगे। हो सकता है आपको एक बार 2x दिखे, हो सकता है कहीं और दूसरी टर्म दिख जाए, कोई और तीसरी टर्म दिख जाए, तो वो हम लोग कैसे चल देते हैं? फर्स्ट है मोनोमियल। याद रखना, मोनो वर्ड का मतलब 1 होता है, मोनो वर्ड का मतलब ही सुन के आ जाना चाहिए 1। तो मोनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ कितनी टर्म हो? एक टर्म हो। एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल है 2x। ये बोलने पे आप बोल सकते हो ना कि सिर्फ 1 टर्म है यहां पर, तो इसलिए ये मोनोमियल है। उसी तरह ये देखो 3x प्लस 4, क्या यहां पर सिर्फ एक टर्म है? नहीं, यहां पर 3x एक टर्म है, यहां पर 4 एक टर्म है, तो कुल मिला के ये 2 टर्म है, यहां पर एक नहीं है। तो 1 टर्म वाले को बोलना है मोनोमियल, और 2 टर्म वाला मोनोमियल नहीं है। तो सर 2 टर्म वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? बाइनोमियल बोलेंगे दोस्तों, जिसमें पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म्स हो, 2 अलग अलग नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। तो इसका एग्जांपल वही है, मान लो ये मैंने ले लिया एक नया एग्जांपल, तो ये क्या हमारे पास बाइनोमियल है? हाँ सर, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, तो हमारे पास ये 2 टर्म हो गई, तो इसे बाइनोमियल कहना है। उसी तरह सर क्या ये बाइनोमियल है हमारे पास? ये चीज नहीं दोस्तों, ये एक टर्म है 4x क्यूब, उसी तरह ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, तो 3 टर्म की जो पॉलिनोमियल है उसे हम बाइनोमियल नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। तो 2 टर्म वाले कौन होते हैं? बाइनोमियल, और 3 टर्म वाले कौन होंगे? ट्राइनोमियल होंगे, मतलब कि 3 टर्म वाले को ट्राई बोल दिया जाएगा। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था और देख लो, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, क्या ये ट्राइनोमियल है? हाँ दोस्तों, ये ट्राइनोमियल है। रीजन क्या है? 3 टर्म मौजूद होना, 3 टर्म हुए, ट्राइनोमियल हो गया। 4 टर्म होते हैं तो क्या बोलते सर? 3 के बाद तो आप बोल दिया, अब 4 को क्या बोला जाता है? क्वाड्रिनोमियल। जी नहीं दोस्तों, 4 को नॉर्मल पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्वाड्रिनोमियल नाम की चीज अपने से मत इन्वेंट कर देना, अपने से मैथ्स में मत ले लेना कि सर क्वाड्रिनोमियल कुछ होता होगा, हम पेंटानोमियल बनाएंगे, हेक्सानोमियल बनाएंगे, हेप्टानोमियल बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को अपने से मैथ्स की थ्योरी नहीं लिखनी है, मैथ्स भी खुद को डिफाइन कर चुका है, आपको अपने से नहीं लिखना है। तो जितनी बातें यहां कही गई है वो 3 टर्म तक कही गई है। 3 टर्म से ज्यादा अगर आपको 4 टर्म दिखे तो आप बोल देना कि वो एक पॉलिनोमियल है, बस पॉलिनोमियल की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ट्राई, मोनो, बाई आप लोगों को मान के चलता हूं क्लियर होगा। मोनो मतलब एक टर्म, ट्राई मतलब 3 टर्म, बाई मतलब 2 टर्म। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? मान लो मैंने लिखा 5,
सर ये पॉलिनोमियल किस एंगल से, आप ही बताइए तो। 5 लिखते ही पॉलिनोमियल किस एंगल से दिख रहा है बताओ तो। ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट एक वर्ड मैं लिख दूं x की पावर 0, अब ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x बोला था नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 नॉन नेगेटिव है, हाँ है। इंटीजर होना चाहिए, 0 इंटीजर है, हाँ है। तो इसका मतलब ये भी पूरी पॉलिनोमियल्स की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई तो कर रहा है दोस्तों। तो अब बताओ क्या यहां पर तुम बोल सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल तो है। तो कैसा पॉलिनोमियल सर, इसका तो डिग्री 1 भी नहीं है, इसका डिग्री 0 है दोस्तों। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 0। यहां देखना इसकी डिग्री कितनी है, 0 कही गई है। तो डिग्री जिसकी 0 हो उसे क्या बोलना है हमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसमें, जिसमें सिर्फ एक टर्म होंगे और उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। एग्जांपल में अगर मान लो मैं लिख देता हूं 7, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि x की पावर इसके ऊपर 0 लगा सकते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। दीज आर आवर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो याद रखना डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ही होते हैं, बट इस डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है जिसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल, बहुत सारे मन में डाउट होता है कि सर जीरो पॉलिनोमियल को क्यों नहीं लिखा। मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल जिसका एक ही टर्म है और वो एक ही टर्म है 0। आपने सिर्फ और सिर्फ ये 0 लिख दिया तो उसे कह देंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है दोस्तों। यहां पर आपने अगर इसको x को भी एक तरह से ये ले सकते हो, x की पावर 0। अगर आपने x को 0 ले लिया, अगर आपने x को 0 ले लिया, ये 0 कर दिया, तो वो कहला देगा जीरो पॉलिनोमियल। बट जैसे ही आपने x को यहां 0 ले लिया, मैथमेटिकली पाप हो गया दोस्तों। 0 की पावर 0 आज तक हमने मैथ्स में डिफाइन ही नहीं की है। तो ये इसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड। इसकी डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है दोस्तों। तो याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, 0 है। बट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, उसकी कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो इसको गलती मत करना। अगर जीरो पॉलिनोमियल पूछा हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछा हो तो डिग्री 0। चलो अब हमारे पास आता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ चुकी हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास अभी जो थ्योरी है उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चंस पे। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पॉलिनोमियल्स हैं एक वेरिएबल में और कौन से नहीं हैं। पहला देखो, क्या यहां पर 4x स्क्वायर है, 3x है, 7 है। सबसे पहली बात पॉलिनोमियल में क्या बोला था सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। 2 1 0 क्या नॉन नेगेटिव है, हाँ है। फिर दूसरी बात क्या बोला था, कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट भी सही है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। देखो वाई स्क्वायर, वाई वेरिएबल की पावर क्या यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक, वाई वेरिएबल है। तो ये भी हमारे पास क्या है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का या डिग्री 2 का। यस, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, नेक्स्ट 3 रूट टी। यहां प्रॉब्लम है, रूट टी मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना, रूट में कुछ भी चीज रहे तो उसकी पावर क्या आ जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज। हमारे पास उसकी पावर क्या आ जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो आप बोल सकते हैं कि रूट के अंदर जो भी जनाब लिखे हुए हैं उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर यहां पर रूट टी लिखा हुआ है तो ये कुछ ऐसा है, 3t की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। तो यहां गड़बड़ कहां है माय लॉर्ड, गड़बड़ यहां है, यहां इस पार्ट पे गड़बड़ है। ये पॉलिनोमियल बनने नहीं देगा। क्यों, टी की फ्रैक्शनल पावर तो एक्सेप्टेबल है नहीं। टी बोला था नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर थोड़े है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल है। और अगर पूछोगे इसका रीजन क्या है तो बोलोगे क्या, वेरिएबल डू नॉट कंटेन, आप लोग भी लिखते जाना साथ साथ, नॉट अ पॉलिनोमियल है। और रीजन है
वेरिएबल डज नॉट कंटेन इंटीजर पावर्स, इंटीजर पावर्स वेरिएबल के अंदर नहीं है, इसी कारण ये क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलो अब इसमें आ जाओ, y प्लस 2/y। अच्छा नीचे y है, नीचे y का भी एक रूल क्या पढ़ाया था कि अगर मान लो y की पावर -1 है तो वो 1/y हो जाता है, और उल्टा भी लिखना आना चाहिए दोस्तों, अगर 1/y है तो वो y ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं ना, y प्लस 2, ये y को ऊपर शिफ्ट किया तो y की पावर क्या आ गई, -1 आ गई, और ये क्या होगा हमारे पास, नॉट अ पॉलिनोमियल होगा। यहां पर भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो लोग अपने मन में पॉलिनोमियल सोच रहे थे उन लोग का तो बहुत बुरा कट गया। कैसे नॉट अ पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि यहां पर इंटीजर है लेकिन बोला था नॉन नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आ गया ना, नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज अ नेगेटिव इंटीजर, पावर यहां नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाओ, यहां पर बोला है क्या कि ये पॉलिनोमियल है, हाँ 10 है, 3 है, 50 है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हाँ है। लेकिन अब बताओ वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई टी, तीन अलग अलग लेटर आ गए। 3 अलग लेटर्स का मतलब क्या होता है कि हमें 3 वेरिएबल मिलेंगे, बट क्वेश्चन क्या बोला है, एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल पहचानना है दोस्तों। तो सारे में तो एक वेरिएबल था, बस इस भाई साहब में ये बोल सकते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, किसमें, ए वन वेरिएबल में, नॉट अ पॉलिनोमियल in one variable as there are 3 variables। कितने वेरिएबल्स है दोस्तों, यहां पर 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल तो है बट ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स का है। बट क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको बताना है कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में कौन है, तो ये तो 3 अलग वेरिएबल्स हैं, आप इनको पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में नहीं कह सकते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव राइट द कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स लिखना तो बहुत आसान है सर, कोएफिशिएंट्स तो हम चुटकी में कर लेते, यू कर लेंगे यू। चलो तो कोएफिशिएंट्स में आ जाओ, तो कोएफिशिएंट्स कैसे लिख सकते हैं, किसकी, एक्स स्क्वायर की, याद रखना एक्स स्क्वायर ढूंढना है, एक्स स्क्वायर ढूंढो। इसमें एक्स स्क्वायर का है, ओ यहां पर है सर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पीछे कौन है सर, छुपा हुआ 1 है, छुपा हुआ 1 है सर, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा था, इसके पीछे कौन है, छुप गया है 1, अपने आप को छुपा रहा है एक तरह से। तो यहां पर कोएफिशिएंट कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा आंसर हमारे पास, प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के पीछे कौन है सर, यहां पर भी छुपा हुआ है, ये -1 है, ये छुपा हुआ टर्म है, मतलब इसको भी लिखते ही कैसे लिखोगे, 2 - 1 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -1। ठीक है, इसमें सर एक्स स्क्वायर के पीछे ये π/2 है। सर पाई कांस्टेंट होता है क्या, सर भूल गए, पाई कांस्टेंट होता था, पाई का वैल्यू कितना होता था, बताया था ना, पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.1428 डॉट 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 चलते जाएगा ना। तो दोस्तों ये वैल्यू क्या कांस्टेंट है, हाँ नंबर्स ही तो है सर, कोई लेटर तो नहीं ना है, पाई कोई लेटर थोड़े है दोस्तों। तो पाई भी एक्चुअली क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, पाई भी हमारे लिए कांस्टेंट है। सो ये पूरा पार्ट भी एक कांस्टेंट का ही प्ले करेगा। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा π/2, ये हमारा कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, √2x - 1। अरे यार √2x - 1 ये किस टाइप का हो गया, √2x - 1 ये तो गड़बड़ है सर, यहां पर तो एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब है। तो तुम बोल सकते हो ना कि जो तुम्हारी टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब है, तो डिग्री या कोएफिशिएंट का आएगा। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब है तो तुम उसकी कोएफिशिएंट क्या लिखोगे, यहां पर क्या आंसर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज
नथिंग, जीरो, आंसर आ गया जीरो। मतलब कि जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही प्रेजेंट ना हो तो कोएफिशिएंट की चर्चा ही नहीं करनी है। तो कोएफिशिएंट्स में ध्यान क्या रखना, किसके बारे में पूछा है वो होना चाहिए, है तो उसके पीछे का नंबर छाप दो, नहीं है तो सिंपल बोल दो जीरो है, क्या लेना देना उसके डिग्री से। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें देना है अपने से एक एग्जाम्पल लेना है बाइनोमियल का और मोनोमियल का। तो हमें देना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। तो देखना मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। अब हमें याद होना चाहिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। ठीक है, और यहां मोनोमियल बोला है एक और, तो मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। तो अब हमें बाइनोमियल लिखना है ना, मतलब मेरे पास दो टर्म आएंगी, हो सकता है सर प्लस में हो सकता है सर माइनस में हो, कुछ भी हो सकता है, आप ले लो अपने से। अब तुम लोग भी अपने से ले सकते हो। सर डिग्री डालना है 35 ना, तो कोई भी एक वेरिएबल असाइन कर लो। मान लो मैंने x असाइन किया और यहां पर मैंने y असाइन कर लिया। सर उसकी डिग्री 35 लिखी हुई है तो पावर में 35 चढ़ा दो, यहां पर भी पावर में 35 चढ़ा दो, और अगली टर्म को कुछ कांस्टेंट लो या मान लो कुछ वेरिएबल ले लो। ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गए हमारे दो आंसर्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। दोनों में से आपको जो पसंद है लिख लो, या आप अपने से भी बना सकते हो। बस ध्यान किस बात का रखना दोस्तों, दो टर्म होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, 35 से ज्यादा मत डाल देना, डिग्री चेंज हो जाएगा, डिग्री को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मोनोमियल लिखना है डिग्री 2 का, तो चलो मोनोमियल लिख देते हैं। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो डिग्री 100 डालना है ना। पहले तो सर एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म होगा। तीन एग्जांपल ले लेंगे सर, यहां पर आप वेरिएबल एक्स ले लो, यहां वाई ले लो, यहां जेड ले लो, या किसी को अपना नाम का लेटर फर्स्ट लेटर पसंद है, मान लो मुझे पसंद है मैं डी ले लेता हूं। तो अब यहां पर मेरे पास डिग्री 100 है तो ये 100 आएगा, ये 100 आएगा, ये 100 आएगा। मान लो मैं 3 लिख देता हूं पीछे, तो भी क्या चेंज हो जाएगा, नहीं यही है फर्स्ट टर्म, तो यही है ना भाई, एक ही मात्र यही टर्म तो प्रेजेंट है। तो 4 एग्जांपल्स तो हमें और मिल गए। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 3 और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 4। जो आपको पसंद है लिखते जाओ दोस्तों। अपने नाम का फर्स्ट लेटर के साथ भी ट्राई कर सकते हो, अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखो और उसको वेरिएबल पार्ट में लिखना और डिग्री चढ़ा देना 100, मतलब बोल देना कि 100 डिग्री, आपकी नाम सबसे ज्यादा हाई फाई, जय जयकार हो गया आपके नाम की। सो दिस वे में हम लोग मोनोमियल ऑफ डिग्री और बाइनोमियल ऑफ डिग्री कर चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री चेक करना, डिग्री चेक करना काफी आसान है दोस्तों। कैसे, वेरिएबल ढूंढो, हाईएस्ट पावर ढूंढो, लिख डालो, बेस्ट। तो अब हमें क्या करना है, इसकी डिग्री बतानी है। सबसे पहले वेरिएबल ढूंढा, सर वेरिएबल है एक्स, मिल गया सर, एक्स की सबसे ज्यादा पावर 3, तो डिग्री हो गया 3, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, डिग्री कितना है, डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है सर, 2 है, खटाखट लिख दो। नेक्स्ट वाला कितना है, डिग्री, डिग्री इसका कितना है सर, वेरिएबल सिर्फ एक ही है, टी प्रेजेंट है, टी की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं होती तो 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। और ये 3, ओ 3 क्या है दोस्तों, 3 अभी अभी आपको बताया था ना, एक टॉपिक था मोनो, बाई, ट्राई, और एक डिग्री के बेसिस पे जब पढ़ते थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक के नीचे जीरो और कांस्टेंट था। ये दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बोला था ना नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो भी है, 3 है, और कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है हमारे पास, 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 0। तो दीज आर योर क्वेश्चंस ऑन एनसीईआरटी, जिसको आप आराम से निपटा सकते हो, चुटकी में निपटा सकते हो, और डिग्री पहचानना तो बहुत आसान काम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफाई करो, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बताने के लिए क्या चाहिए, डिग्री। डिग्री मिला 1 बोल देंगे लीनियर, डिग्री मिला 2 बोल देंगे क्वाड्रेटिक, डिग्री मिला 3 होशो हवास में बोल देंगे क्यूबिक है। तो इसका मतलब सबसे पहले सर आप लिख दो इसकी डिग्री, और फिर इसका मैं बता दूंगा क्या आंसर्स होगा। ठीक है, चलो डिग्री कितनी है सबकी, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 पॉसिबल है,
इसकी डिग्री कितनी है? 2 पॉसिबल है। इसकी डिग्री 1 है सर, छुपी हुई है। इसकी डिग्री सर 1 पॉसिबल है। इसकी डिग्री सर 2 पॉसिबल। इसकी डिग्री 3 पॉसिबल। खेल खत्म, पैसा हजम। अब फटाफट लिख दो, 2 वाला क्वाड्रेटिक, 1 वाला लीनियर। तो अब फटाफट लिख सकते हो ये क्या होगा? डिग्री 2 है, मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला ये डिग्री 3 है तो सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये डिग्री 2 है सर, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक। सर ये डिग्री 1 है, डिग्री 1 को सर आपने लीनियर कहा था। डिग्री 1 फिर से सर लीनियर। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 हमारे पास क्यूबिक। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। दो क्यूबिक आए हैं, 1 2 3, 3 क्वाड्रेटिक आए हैं, 2 लीनियर आए हैं। इसी के साथ हम लोग अपना डिग्री के ऊपर क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हुए टाइप्स बताना सीख चुके हैं कि किसे लीनियर कहना है, किसे क्वाड्रेटिक कहना है, किसे क्यूबिक कहना है। ठीक है दोस्तों, चलो ये आप लोग का होता है आज का क्लास खत्म। अब आप लोग करना है होमवर्क। कुछ आप लोग के लिए क्वेश्चंस दिया हूं, ये होमवर्क क्वेश्चंस आज से हम लोग को पॉलिनोमियल्स में बनाते जाना है। ठीक है, इस होमवर्क क्वेश्चंस की जो डिस्कशन होगी वो कहां होगी? लास्ट लेक्चर में होगी। जो लास्ट लेक्चर हम करेंगे ना पॉलिनोमियल्स के, जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर डिस्कशन होगी। और वो क्वेश्चंस में आप लोग सभी को जरूर आना है, अपने से अटेम्प्ट करिएगा। नीचे आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालते ही ये भी सजेस्ट करिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिला है या आपको कोई भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द जीरोस। तो तब तक के लिए बने रहिएगा इस लेक्चर के साथ और जरूर से जरूर इस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। सो लेट्स सी, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू एंड सायोनारा।